हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की एसबीआई की तैयारी? अभी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था एंड फाइनली आज एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। तो एसबीआई क्लर्क में तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी हमें देखने को मिली, बट एसबीआई पीओ की वैकेंसी ने तो इस बार शॉक कर दिया एकदम। मतलब लिटरली पूरा शॉकिंग था, क्योंकि जनरली 2000 के आसपास अप्रोक्सीमेट में आती है वैकेंसी। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड थी कि इसी के अराउंड में आएगी जो भी आएगी वैकेंसी, बट इस बार जो हमारी वैकेंसी आई है, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बहुत ही कम आई है। सो देख सकते हैं आप कि टोटल वैकेंसी जो आई है वो 600 है। बैकलॉग और रेगुलर वैकेंसी दोनों को ऐड करके देखें तो, और जिसमें यूआर की जो वैकेंसी है वो 240 वैकेंसी है। तो इस बार कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। और जो साथ-साथ में एसबीआई में पीओ की वैकेंसी के साथ-साथ एसबीआई ने जो ये चेंजेस किया है, ये 600 वैकेंसी के साथ इन्होंने जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया है, भाई इतने दिनों से वेट था कब आएगा एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन, एंड देन फाइनली आउट हुआ तो भी एक अलग ही माहौल बना दिया है एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन ने। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 27th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन एंड 16th ऑफ जनवरी 2025 तक हम लोग एग्जाम के जो फॉर्म है इसको हम फिल कर सकते हैं, जिसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट जो है, वैसे तो जनरली ये हमेशा वीक वगैरह ही बताते हैं, एग्जैक्ट डेट कभी एसबीआई नहीं देता था, बट इस टाइम इन्होंने दे दिया कि 8th एंड 15th ऑफ मार्च को हमारा एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स होगा, और जो इसका मेंस एग्जाम होगा वो अप्रैल या मई में होगा, एंड देन साइकोमेट्री टेस्ट मई जून में, और जो हमारा इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइजेस ये मई जून में होने के बाद फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा मई जून में आएगा। आई थिंक जून एंड तक मुझे लगता है कि मतलब इसका प्रोसीजर होने के बाद जो भी है एग्जाम डेट आएगा। तो हम ये वैकेंसी के साथ साथ जो मेजर चेंज हुआ है अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 रखी है, और आई थिंक एसबीआई क्लर्क की भी जो एज लिमिट रखी है वो इसी डेट की रखी है, 1 अप्रैल 2024 की रखी है। तो अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज हुआ है इस बार, और सिर्फ मेंस के एग्जाम पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है, प्रीलिम्स के भी एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे देखें। ये देखिए, ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग जैसा कि सब्जेक्ट रहता है, तीन वही 3 सब्जेक्ट है। बट यहाँ पे देखिए 40 मार्क्स का इंग्लिश कर दिया, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, एंड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स क्वांट, एंड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रीजनिंग। जनरली ये पहले 30 क्वेश्चंस आते थे, ये 35 क्वेश्चन आता था, और ये 35 क्वेश्चन था। बट इस बार पैटर्न चेंज करके 40 इंग्लिश कर दिया और 30 रीजनिंग और क्वांट कर दिया, और 20 मिनट्स टाइम वही अलॉट किया है जो पहले अलॉट किया था। बस अब 20 मिनट के टाइम में हमें 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंग्लिश में करना होगा, और 20 मिनट के टाइम में 5-5 क्वेश्चन हमें कम क्वांट और रीजनिंग में करना होगा। तो इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि रीजनिंग और क्वांट के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल गया, क्योंकि हो सकता है कि ये एसबीआई है तो लेवल अच्छा होगा, तो वो टाइम भी हमें कम ही पड़ेगा हमेशा की तरह। और इंग्लिश की बात करें, वैसे भी मतलब बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में एसबीआई की जो इंग्लिश आती है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल की आती है, और इस बार तो इंग्लिश का वेटेज भी प्रीलिम्स में इतना बढ़ा दिया है, तो इस बार इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और देखें तो इसमें से कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, यानी हमारे प्रीलिम्स में कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं है। अब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में भी एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस आएगा, 60 मार्क्स का होगा, और 50 मिनट्स अलॉट है। जबकि पहले यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ ये पहले का लिख रही हूँ कि पहले होता था 45 क्वेश्चंस होते थे, और जो मार्क्स होता था हमारा ये 60 मार्क्स का था, और जो ड्यूरेशन होता था यानी टाइम वो 60 मिनट का होता था। तो यहाँ पे 10 मिनट माइनस कर दिया है, यहाँ पे 10 मिनट माइनस कर दिया है टाइम में, और क्या कहते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन ऐड कर दिया है हमारा, क्वेश्चंस में हमारे 5 क्वेश्चंस ऐड कर दिए। ओके, और हम क्वांट की बात करें यानी डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो इसमें हमारे पहले 35 क्वेश्चन था, इसमें हमारे 5 क्वेश्चन कम कर दिया है। मार्क्स उतने ही रखे हैं, 60 मार्क्स का रखा है, एंड टाइम भी 45 मिनट रखा है। तो इसमें हमारा क्या क्या है, इसमें हमारे 5 मार्क्स कम कर दिया। डायरेक्ट अब क्या हो गया मतलब हर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया हमारा। और अब जीए की बात करें तो जीए में हमारा जो था 40 क्वेश्चन था, यानी कि 20 क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन किया है। 40 क्वेश्चन था तो इसमें 20 क्वेश्चन का ऐड ऑन किया है, और मार्क्स भी 20 मार्क्स ऐड ऑन हो गए, क्योंकि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का था तो इसमें 60 क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं। और जो टाइम था पहले टाइम जो था वो 35 मिनट का था, और इस बार 45 मिनट का है, यानी कि 10 मिनट का हमारे पास
ड्यूरेशन दिया गया है टाइम का। मतलब इंक्रीज किया गया। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 5 क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन किया है, यानी पहले 35 क्वेश्चन आते थे, अब इसमें सिर्फ 40 क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ 40 नहीं, 40 क्वेश्चंस आएंगे। और मार्क्स जो थे, जो पहले 35 क्वेश्चन जो थे वो 40 मार्क्स के थे, यानी कि उसमें आई थिंक 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो शायद 2 मार्क्स के थे। बट यहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ पे अब क्या हो गया, सीधा हाफ कर दिया है, यानी मार्क्स को कितने मार्क्स रिड्यूस कर दिए, यहाँ पे 20 मार्क्स रिड्यूस कर दिया है। 20 मार्क्स पहले था, पहले 40 मार्क्स था, बट अब 20 मार्क्स करते हैं। और टाइम की बात करें, टाइम वही सेम है। तो इन्होंने क्वांट और इंग्लिश का टाइम सेम रखा है, रीजनिंग में इन्होंने 10 मिनट कम कर दिया है, और जीए में इन्होंने 10 मिनट बढ़ा दिया है। मार्क्स में जो चेंज हुआ है वो जीए और इंग्लिश में हुआ है। इंग्लिश के 20 मार्क्स कम करके वो जीए में बढ़ा दिए हैं 20 मार्क्स, और क्वेश्चंस में तो चेंज हुआ ही है, रीजनिंग में प्लस 5 क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए हैं। नहीं नहीं, सॉरी, रीजनिंग में प्लस 5 इंक्रीज नहीं किया है, माय मिस्टेक। रीजनिंग में माइनस 5 किया है। रीजनिंग में पहले 45 क्वेश्चन आता था, रीजनिंग में भी 5 माइनस किया है क्वेश्चन। और यहाँ पे हम देखें क्वांट में भी 5 माइनस किया है क्वेश्चन। ठीक। और जीए का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया है, 20 क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया है। एंड इंग्लिश में जो है वो हमारा 5 क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया। तो टोटल पहले जो क्वेश्चन आते थे वो 155 क्वेश्चंस आते थे, बट अब 170 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स का ही एग्जाम होता था, 3 आवर्स का सॉरी एग्जाम होता है, तो वही है टाइमिंग। और टोटल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स के। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है एग्जाम में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे प्रीलिम्स में इंग्लिश को 40 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, वहीं पे और 40 मार्क्स का कर दिया है इंग्लिश, वहीं पे यहाँ पे इंग्लिश को 40 क्वेश्चंस को 20 मार्क्स का करे, यहाँ पे सीधा 0.5 यानी वन हाफ मार्क्स का पर क्वेश्चन हो गया। और वहां पे यानी कि एसबीआई हमसे ये चाहती है कि हम इंग्लिश भी अच्छी रखें, क्योंकि हम प्रीलिम्स के लिए इतना पढ़ ले कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए। उसके बाद इन्होंने जिस तरह की वैकेंसी निकाली और जिस तरह का कंपटीशन का लेवल रखना है, इन्होंने बाकी में चेंज कर दिया। जी जो हम फिर भी कम पढ़ते थे कंपैरेटिवली, बट इस बार जीए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ेगी, क्योंकि 60 क्वेश्चन्स हैं जीए के, वो भी 60 मार्क्स के। और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि जो क्वांट भी है बहुत अच्छी आती है लेवल की, जो एसबीआई की क्वांट होती है, और वो भी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। एंड एक और मेजर चेंज है इसमें कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ है, यानी कि प्रीलिम्स में हमारा कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन मेंस में हमारा सेक्शनल कट ऑफ है। यानी हमें पर सब्जेक्ट का मिनिमम स्कोर जो है वो हमें क्वालिफाई करना होगा, और साथ में डिस्क्रिप्टिव का भी हमें क्वालिफाई करना होगा। और डिस्क्रिप्टिव में क्या चेंज आया है, डिस्क्रिप्टिव हम मतलब 50 मार्क्स की होती थी, 30 मिनट्स का होता था, और 25 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता था, लेटर और एस्से। यानी पहले क्या आता था, पहले आता था लेट एंड एस्से, बट अब कम्युनिकेशन स्किल में इसका आएगा, जिसमें ईमेल्स लिखना आएगा, रिपोर्ट्स बनानी आएगी, सिचुएशन एनालिसिस करना होगा, और प्रेसी राइटिंग भी करनी होगी। यानी कि ये सब मिक्स होके हमारा आएगा 50 मार्क्स का, जिसमें हमें टाइम ड्यूरेशन सेम दिया है 30 मिनट्स का। यानी टोटल मार्क्स जो हुए 250 मार्क्स का हुआ, और जो एग्जाम हुआ 3 आवर्स 30 मिनट्स का हुआ। इसके अलावा जो प्रीलिम्स में बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे वो इंटू 10 किए जाएंगे नंबर ऑफ वैकेंसी के। और यहाँ पे जो किया जाएगा वो 3 टाइम्स क्वालिफाई किया जाएगा इसके लिए, राउंड 3 के लिए, दैट इज राउंड 3 इज साइकोमेट्री टेस्ट, जिसमें जो ग्रुप एक्सरसाइज है 20 मार्क्स की होती है, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, और टोटल ये 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो ये है हमारा एसबीआई पीओ का मेजर चेंज, जिसमें हमारी मेरिट लिस्ट जो बनती है वो फेस ये सेकंड एंड थर्ड ये जो एड ऑन करके जो मार्क्स होते हैं उसको मिलके मेरिट लिस्ट बनती है। सो जैसे कि हम देख सकते हैं इस बार एसबीआई ने कम वैकेंसी के साथ बहुत बड़ा मेजर चेंज किया है। तो थ्रॉट कट कंपटीशन होने वाला है, तो अपनी सीट बेल्ट एकदम टाइट से बांध ले, क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है ये बहुत तगड़ा होने वाला है। सो और मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। आज का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद मुझे लगता है कि मैंने जो अपने एसबीआई के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई थी उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। और इम्पोर्टेंट चीज ये कि एडिटोरियल रीडिंग की हैबिट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना होगा। मतलब मतलब मैंडेटरी हो गई है। मतलब एडिटोरियल रीडिंग तो मैंडेटरी हो गई, क्योंकि एसबीआई का जो मतलब आईपीएस पीओ की इंग्लिश भी अच्छी आती है मेंस लेवल की, और एसबीआई की तो और तगड़ी आएगी। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आप लोगों को भी बेस्ट विशेस, अच्छे से प्रिपरेशन करिए एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ की। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप यू गाइस
like this video. So do like it and subscribe to my channel. So thank you. Bye bye. Take care.